घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। क्यों राजनीतिक अखाड़े में तब्दील होती जा रही है देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद? पंचायती राज में कितना हुआ सत्ता का विकेंद्रीकरण? सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट और वहाँ जो कुछ चल रहा है उसकी। वहाँ पे काम नहीं हो रहा है पार्लियामेंट में और एडजर्न किया जा रहा है लगातार। कोई पहली बार नहीं है, ये लगातार भारत के संसद के कुछ ऐसे अहम जो राजनीतिक मसले होते हैं, जो सियासी मसले होते हैं, जिस पे सियासी फ़ायदा और नुकसान होने की संभावनाएं रहती है राजनीतिक दलों को दिखती हैं, तो उस पर संसद को बाधित करना एक आम सी बात है। हालांकि इस वक्त कई मुद्दे हैं जो गंभीर हैं, जिस पे सरकार को जवाब देने का दायित्व तो सरकार का बनता तो है। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता है कि अपोजिशन का जो रवैया है वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन सवाल है कि पंचायत देश की सबसे बड़ी पंचायत है और यहाँ से जहाँ से कोई ना कोई निकलने का रास्ता जो दिखना चाहिए वो रास्ता बंद होते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ हैं बुजुर्ग नेता भी हैं देश के और पूर्व सांसद हैं श्री अवनी रॉय हैं। बहुत बहुत स्वागत है दादा आपका। और वरिष्ठ पत्रकार हैं भूपेंद्र मानी साहब। दादा, पहली बार नहीं है कि संसद में बाधा की शुरुआत हुई है, लेकिन कुछ गंभीर मसले भी हैं जहां सरकार का रवैया को देखे और विपक्ष के रास्ते जिस रास्ते से वो अपने मांगों को मांग रही है। और ये जैसे से चुनाव जब नज़दीक आते हैं, खासकर जब कोई चुनाव रहता है या चुनावी माहौल रहता है, तब इसकी संख्या बढ़ जाती है। ऐसा है कि कुछ दिनों से अगर आप ख्याल रखोगे तो संसद को ठीक ढंग से चलाने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है। सरकार तैयार नहीं है। सरकार तैयार नहीं। संसद को चलाना सरकार की काम होता है जी। क्यों ना मैं पिछले कुछ दिनों से जब संसद में था तभी भी देख रहा था, तो उससे पहले आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते जा रहा है कि जब भी संसद की अधिवेशन शुरू होता है उससे पहले कुछ ना कुछ मसला ऐसे बाजार में आ जाता है ताकि वो संसद की कार्रवाई को रोक। इस बार की हालत में देखिए कि 2G वाले मामला बहुत दिन से चल रही है। अचानक पीसी चाह को चेयरमैन ऑफ द कमेटी एक जो लीकेज हो गया ड्राफ्ट रिपोर्ट की, जिसमें बात अभी तक ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में कोई उसका असर नहीं है, फिर भी वो ड्राफ्ट में ऐसा लिखा है कि मनमोहन जी और चिदम्बरम जी ये कोई बेकसूर है, ये सब जो बातें हैं। तो ये संसद खोलने के एक दिन पहले या 2 दिन पहले इसको क्यों निकाले गया है? ताकि संसद के काम हर इसमें बहुत सारे जो है सामने ये आ जाता है। फिर आज जो है कि ये लेके बात चल रही थी चीनी लेके, तो चीनी घुसपैठ की भी बात आ रही है। तो ये मामला जो है अचानक जो सामने आ रहा है जी, इसी कारण के लिए ये सबसे पहले आ जाता है। और उसमें आपके प्रश्नोत्तर काल को बंद करो और ये सब बात को सामने लाओ, ये बातें चल रही है। और दूसरी ये आपकी धर्षण कांड भी, वो भी इसमें है, जुड़ी हुई है। और दिल्ली प्रशासन की भी बात सब मिल के जो दिखाई दे रहा है कि ऐसे मामला उठकर आ जाती है संसद खोलने से पहले कि विरोधी पक्ष जो है, जिसके भी एक जिम्मेदारी है संसद चलाने की, वो फंस जाते हैं ये सब मामला उठाने के लिए, मजबूर हो जाते हैं। और मजबूरी में ये हो जाता है कि संसद की कार्रवाई की रुकावट आती है। और जो समस्याएं हैं जिसको मतलब जनता जिसको अपेक्षा कर रही है कि भाई अभी इसका कुछ ना कुछ हो, वो मामला दब जाता है और पार्लियामेंट की कार्रवाई बंद हो जाती है। और इसके बार बार जो है कभी स्पीकर कहती है, कभी आपके राज्यसभा में चेयरमैन कहते हैं कि ये सब ठीक नहीं है, फिर भी ठीक हो जाता है। एक साथ बैठ के बात होता है, हाँ संसद हम चलाएंगे, संसद नहीं चलाएंगे तो कोई नहीं बोलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है कि संसद चलती नहीं है। मैं इसमें उस बात पर नहीं जा रहा हूँ कि पैसा कितना गया कितना नहीं है, पैसा की बात नहीं आती है। पैसा तो हमारे देश में बहुत सारे ढंग से चले जाते हैं, लेकिन पैसा के साथ साथ ये जो मुद्दा को भी जो सामने आ जाता है, वो मुद्दा को अगर हम ना ले तो वो भी जनता सवाल पूछेगी कि आप संसद में इन मामलों को क्यों नहीं उठाते हैं। हाँ। और संसद में सरकार ये भी खासकर अब आप एक चीज देखें कि दादा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री का एक बयान आता है कि हम तमाम मसलों पे बातचीत के लिए और बहस के लिए तैयार हैं।
एकदम। लेकिन इस पे जब संसद में जब ये कहते हैं प्रधानमंत्री कि हम तैयार हैं, फिर विपक्ष अगर इन मामलों को लेके, अच्छा सिर्फ एक मामले नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी है, इस वक्त समाजवादी पार्टी की अलग मांग है, तृणमूल कांग्रेस के मांग कुछ अलग हैं, आप देखें तेलंगाना के मांग कहीं और से आ रही है, तो कई क्षेत्रीय दल हैं जो वो भी डिसरप्शन में शामिल हैं। हो जाता है, क्यों ना, जब ये मामला उठती है या जो सरकार के साथ है ये नहीं है, वो भी अपने मामला को इसके अंदर देखे ताकि मतलब हंगामा थोड़ा ज़्यादा हो और सदन की कार्रवाई बंद हो जाए। अब देखिए तेलंगाना वाली बात जो है, पिछले मतलब जब से ये सरकार बनी है तब से कांग्रेस ने उनको ये कहा था कि हम तेलंगाना के बारे में हम कुछ फैसला लेंगे। अब ये सरकार जाने वाली है, आज तक फैसला हुई नहीं है, उसके अंदर खौफ है, वो उठाएंगे। राजा को लेके जो बात हुई डीएमके के साथ जो हुआ, डीएमके वाले भी राजा के बात उठाएंगे, फिर उसमें तमिलनाडु की जो दूसरी प्रॉब्लम है श्रीलंका लेके, वो भी बात आएगी। तो हर एक रीजनल पार्टी को लेकर ही सरकार चल रही है। तो रीजनल पार्टी जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल की जो उनके साथ है और उनके साथ जो बात उन्होंने की कि हमने ये बात को आगे रखेंगे या इसको सुलझाएंगे, वो ना सुलझा के इनको उन्होंने प्रेशर में रखने की कोशिश की, और अभी जब होता है तभी ये सब उठ जाता है। तो सदन को चलाने के लिए जो है, सही मायने में देखा जाए कि ये सरकार के सबसे पहले नाकामी जो है, सबसे पहला अगर दायित्व बनता है तो सरकार का दायित्व है, और ये सरकार वो दायित्व को ढंग से निभाने में विफल है। आप ये कह रहे हैं। हम आपके पास आएंगे धर्मानी साहब, लेकिन पहले हम सरकार के मंत्री हैं, मंत्री नहीं है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह, उन्होंने जेपीसी के लीक पे क्या कहा है वो आपको हम दिखाते हैं। I have been saying this for a long time. The government of India must look at this, that how is it that the CAG reports are leaked to the press before the report is presented to the parliament? How the JPC report, which was not even signed, got leaked to the press? These are the matters of investigation, because this kind of this kind of a thing happening in the government is not good. ये कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह जो कह रहे थे, आपने सुना उनकी बात। हमारे साथ कांग्रेस के सांसद हैं उत्तराखंड से प्रदीप टमटा हैं और हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है और कोई काम नहीं हो रहा है और कोई काम उम्मीद भी नहीं लग रहा है, जिस तरह के मुद्दे हैं, जिस तरह के मसले हैं और विपक्ष का जो मांग है, उससे लगता नहीं है कि संसद सत्र कहीं आगे बढ़ के कुछ महत्वपूर्ण काम होने वाले हैं। सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार संसद को चलाना पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी सरकार की है? नहीं, दोनों की मिलीजुली जान है। और ये हमारी समझ में नहीं आता है कि प्रतिपक्ष डेमोक्रेसी की सबसे महत्वपूर्ण सदन की क्यों उपेक्षा करना चाहता है। जब कल राज्यसभा में रेप के मामले में बहस हो सकती है तो क्यों नहीं लोकसभा को कल नहीं चलने दिया और आज भी नहीं चलने दिया। भाई, प्रतिपक्ष का काम है कि सरकार को कटघरे में करे, जनता के सामने सवाल है। तो उससे बड़ा मंच कौन है देश की संसद के अलावा। आज आप देश की संसद को अप्रासंगिक बना करके सारी बहस को टीवी और अन्य बाहर चलाना चाहते हैं, तो ये तो देश के जो हमारी मूल लोकतांत्रिक यही सवाल प्रदीप जी, जिस तरह के मामले हैं, जिस तरह की समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, अगर आप उनको देखें, जिस तरह से अश्विनी कुमार जी जो लॉ कानून मंत्री हैं, वो उनका जो सीबीआई के डायरेक्टर, सीबीआई के अधिकारियों को बुला करके एक चीज को प्रभावित करने का कोशिश करते हैं, उस पर विपक्ष इस्तीफा मांगती है। 2G का ड्राफ्ट रिपोर्ट जो लीक किया जाता है संसद से पहले, उसमें किसी को क्लीन चिट या बचाने की कोशिश की जाती है, उस पर विपक्ष हंगामा खड़ा कर रही है। तो आखिर विपक्ष के पास क्या साधन है? सरकार अगर इन बातों को गंभीरता से, देश का सबसे महत्वपूर्ण साधन है कि देश की संसद,
अगर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है, सरकार को जवाबदेह बनाना चाहते हैं, तो सदन के अलावा दूसरा कौन सा साधन है? क्या ये है कि वो सदन को नहीं चलने दे? लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की साझेदारी में, अब किसने कहा सरकार को आप घेरने से मना कीजिए? सरकार अपना पक्ष रखेगी, लेकिन आप अपना पक्ष देश की जनता के सामने क्यों नहीं रखना? प्रदीप जी, वरिष्ठ वाम दल के नेता भी हैं, अवनी रॉय साहब, सांसद भी, पूर्व सांसद हैं। प्रदीप जी, आप एक सवाल, वो कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बात आप सुने। आपने कह रहे हैं कि विरोधियों की भी दोनों की भूमिका है, दोनों की भूमिका है, लेकिन चलाने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ये सरकार की है। और खास करके आपकी पार्टी की प्रवक्ता दिग्विजय सिंह ने जो सवाल उठाई लीकेज को लेके, तो इसमें विरोधियों के क्या आवश्यक है? अपनी दल के अंदर ही तो इसका विरोध है, और वो जो बातें की है वो बात पर जरा ध्यान रखिए। आपने खाली टालने के लिए विरोधियों के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं होता है। सरकार की अपनी जिम्मेदारी से इसको जो होना चाहिए उसी को किस ढंग से निपटाए, किस ढंग से लाए। सब मामले में प्रधानमंत्री के दफ्तर और ये सब फंस जाते हैं। और अश्विनी जी की बात आई, फिर दिग्विजय सिंह ने तो डायरेक्ट मैं पूछा कि भाई ये हुआ कैसे, ये लीकेज हुई कैसे। और भी एक बात उन्होंने कहा कि जिसमें इस्तीफा पे मतलब ऐसे बात किया था कि इस्तीफा भी मांगने वाली बात आ गई जी। तो जैसे कोल कांड है, या तो हर मामले में अगर ऐसा सरकार फंस जाएगी और सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाएगी, तो और दूसरी ओर से जो जनता के लिए जो बिल है, खाद्य सुरक्षा बिल और ये सब जो है, वो भी इसी बीच में फंस जाता है। और मतलब इस सेशन से दूसरा सेशन, दूसरे सेशन से तीसरा सेशन करते करते आप ना जाने उसको कभी लाएंगे या नहीं लाएंगे जनता की सुविधा के लिए, ये भी मालूम नहीं है। इस पर आपका क्या है? मेरा यही कहना है, दिग्विजय सिंह की, खास करके दिग्विजय सिंह ने जो बात उठाई, ये लीक हुई कैसे? मैं एक कह रहा हूँ कि ये जो लीक हुई है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के मामले में कुछ बातें आ रही है, देखो इस सारे मामले में सरकार को घिर रही है, तो प्रतिपक्ष के पास इससे बड़ा कोई सदन, देश की संसद से बड़ा कोई सदन दूसरा नहीं है। हमारी चिंता ये है कि जैसा आपने भी की, देश के करोड़ों करोड़ों के लिए जो महत्वपूर्ण बिल हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा का ये बिल है, लैंड एक्विजिशन का बिल है, क्या कहीं एक ऐसी साजिश तो नहीं चल रही है कि प्रतिपक्ष में कुछ तत्व सदन को न चलाकर इन महत्वपूर्ण प्रगतिशील बिलों के रास्ते में रोड़ा बनना चाहते हैं? सरकार के किसी मंत्री की भी जवाबदेही भी तो आप संसद में प्रतिपक्ष उसको घेर के तय कर सकता है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन लोकतंत्र की जी प्रदीप जी, एक और सवाल है आपसे पूछा जा रहा है, सवाल सुने। प्रदीप जी, आपने सारी जिम्मेवारी संसद को चलाने की जिस प्रकार विपक्ष पर डाल रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं विपक्ष से कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और प्रतिपक्ष की दोनों की है। क्या सरकार प्रतिपक्ष के उठाए गए सवालों पर बहस करने को तैयार न होती? कल जब राज्यसभा में महत्वपूर्ण मामले में बहस हो सकती है, दिल्ली के कांड को लेकर के 3 घंटे की बहुत अच्छी बहस हुई है, जिसमें पक्ष के और प्रतिपक्ष के लोग महत्वपूर्ण सवाल रखे, क्यों नहीं लोकसभा उसी तरह उस पर बहस कर सकती थी, अन्य मुद्दों पर बहस कर सकती है? हम भी तो यही प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। ये तो आपके पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बताएंगे कि आप, एक मिनट प्रदीप जी, जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं जरा एक मिनट सुन लीजिए। आप राज्यसभा की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि लोकसभा का जो कल का पूरा सत्र भेंट चढ़ गया, आप उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर डालना चाहते हैं? आखिर संसद के अंदर अगर किसी बात पर चर्चा नहीं हो रही है, विपक्ष किसी बात के लिए अड़ा है, तो उसको मनाना या उसको बहस के लिए टेबल पर लाना, ये किसकी जिम्मेवारी ज्यादा है? क्या विपक्ष की जिम्मेवारी है या संसद में आप लोगों की भी कुछ जिम्मेवारी है? आपकी पार्टी की भी जिम्मेदारी से मैं मांग रहा हूं, लेकिन अगर विपक्ष एडरेंट हो, कल गृह मंत्री ने सदन के अंदर बयान देने का, गृह मंत्री को बयान देने से वंचित किया गया हो हल्ले में, कल भी और आज भी शुरू में ही सदन की कार्रवाई स्टार्ट हुई, पूरा प्रतिपक्ष वेल में चली गया। प्रदीप जी, ये प्रक्रिया से हम कहां ले जाना चाहते हैं? प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ अपनी जो आपने महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शकों के सामने रखी। मनीष तिवारी हैं और कई और कांग्रेस के नेता हैं, पीसी चाको हैं, सबसे पहले कांग्रेस के नेता भी हैं और चेयरमैन भी थे। उनके बयान को आपको दिखाते हैं। पीसी चाको, उन्होंने क्या कहा? said that there are irregularities
and this committee has suggested that all what is given for the last 10 years should be cancelled. And that is what the recommendation, as we read from the media, see from the channels, that that is the recommendation. It is going to the Parliament. Standing committee reports रेणुका चौधरी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा? ये इतने जल्दी में है कि पद के प्यारे, तो ये तरस रहे हैं कि किसी ना किसी तरह सरकार हट जाए, और ये सपने देख रहे हैं कि ये वो इस कुर्सी पे बैठेंगे। मगर मैं भी बता सकती हूँ आपको, ये मैं कह रही हूँ, दावे से आप लिख लीजिए कि तीसरी बार हैट्रिक भाजपा की होगी, तो वो विपक्ष में शायद वहां तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इनकी विचार टेढ़ा, इनकी नीयत में खोट और इनकी नीति तो है ही नहीं। तो ये हमें क्या समझा रहे हैं? इस देश के तरक्की के लिए, महिलाओं के प्रगति के लिए हम क्या क्या नहीं किए, इतिहास गवाह है और लोगों को याद है। ये झूठे अफवाहें उड़ा के लोगों को धज्जे उड़ा रहे हैं, ताकि ये एक एनार्की सिचुएशन को ले आना चाह रहे हैं। इनकी क्या पता है क्या किया इन लोगों ने देश के लिए, कौन सी त्याग दिए हैं इन लोगों ने, और लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने का कोशिश और प्रयास इनकी। इतने खुलेआम ये लोग भूखे बन के घूम रहे हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें मौका दो इस देश को लूटने के लिए। ये कांग्रेस के नेता को आपने सुना कि किस तरह से वो कह रही हैं और किस तरह से बीजेपी पे और विपक्षी दलों पे हमला। धर्मानी साहब, आपने कई पक्ष को सुना, एक पक्ष है आम लोगों की जो अपेक्षाएं कि संसद में देखिए दिलीप जी, काम हो, संसद में बहस हो, संसद में विपक्ष सरकार को घेरे, संसद में विपक्ष वो काम करे जिसके लिए संसद और सरकार। देखिए दिलीप जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि जो स्थिति आपने दिखाई, अभी जो स्टेटमेंट्स आई हैं, वो आप अपने आप सब चीज को स्पष्ट करती हैं कि कांग्रेस की प्रवक्ता, पूर्व मंत्री रही केंद्र में, उनकी भाषा सुनिए क्या है, कितनी प्रोवोकेटिव भाषा है। जो सरकारी पक्ष जिसको नरम होना चाहिए, इतना कुछ होने के बाद, जिससे कि विपक्ष कहीं ना कहीं उनके मरहम लगे और वो आए। विपक्ष का काम, जैसे दादा ने बताया, काम है जनता की आवाज को उठाना, संसद में उठाना। अब आखिर क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े कांड हो गए, उसके बाद अगर कोई प्रदर्शन हो रहे हैं और उसके बाद भी अगर ये इस प्रकार का प्रोवोकेटिव उनका स्टेटमेंट रहेगा, तो कैसे आप मान सकते हैं कि सत्ता पक्ष जो है वो संसद चलाना चाहता है? आप चाहे वो अपना दिग्विजय सिंह जी की बात करें, उनकी भाषा क्या है? जांच होनी चाहिए। अरे जांच कौन करेगा? सत्ता में आप हैं, आपका जेपीसी का चेयरमैन है, आप जांच, अब आप डिमांड कर रहे हैं जांच होगी, सत्ता पक्ष जांच की डिमांड करे, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। आप एक और इसके आगे मैं बताता हूं कि जो आपका विंटर सेशन है जी, अगर आप 2G की बात करें, तो जो आपका जो शीतकालीन अपना सत्र था, उसमें सिर्फ लोकसभा में लगभग जितना भी अलॉटेड टाइम था, सिंगल डिजिट यानी कि 9% के आसपास सिर्फ जो अलॉटेड टाइम था कार्रवाई हुई, बाकी सब भेंट चढ़ गया। राज्यसभा में 2%। आखिर ये जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया के तहत संसद को ना चलना इस समय सत्ता पक्ष के हित में है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रश्न उठ रहे हैं, जो प्रश्न जनता के प्रश्न विपक्ष उठाना चाहता है संसद के अंदर, उसका जवाब देने में अक्षम है, उनके पास कोई उत्तर नहीं है, इसलिए उनके हित में है कि संसद ना चले। तो अगर ऐसी स्थिति है, नहीं मैं उसके आगे आ रहा हूं, जो आप अगर ऐसी स्थिति है जहां सरकार के पास उत्तर नहीं है, निरुत्तर है सरकार, तो विपक्ष को दादा ये नहीं लगता है, विपक्ष जो तमाम विपक्ष है, चाहे वो वाम दल के नेता हों, चाहे वो बीजेपी और एनडीए के हों, या चाहे कोई भी, उनको सरकार को बहस के लिए मजबूर करना चाहिए, उस पर जवाब पूछना चाहिए, इसके बजाय कि आप संसद के कार्रवाई को बाधित करके उसको एडजर्न स्थगित करवाएं। मैं इनसे पहले दादा कुछ कहें, मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूं। आपने ये प्रश्न करना था, ये मुझे मालूम है। मेरा ये कहना है कि विपक्ष को आना चाहिए, लेकिन प्रोवोकेटिव भाषा, आपका मुद्दा तो उठाएंगे, किसी मुद्दे पर वो टेबल पर बातचीत के लिए तो आए। वो तो भाषा ही बड़ी अजीब प्रयोग कर रहे हैं, उस भाषा के तहत आप विपक्ष को बिठाना ही नहीं चाह रहे हैं, ये मेरा मानना है। बाकी दादा, अब देखो, विपक्ष की बात जो है
प्रधानमंत्री हो या सरकार पक्ष को वो दावा डाले ताकि वो यहाँ पर उत्तर दे। अब उत्तर वो जो देंगे, उत्तर जैसे उन्होंने भी कहा, आपने भी कह रहे हैं कि उत्तर उनके पास है नहीं। अब कोलगेट मामला में प्रधानमंत्री के दफ्तर जो फंसी हुई है, ये बात पहले से चल रही है, उत्तर क्या देंगे प्रधानमंत्री जी। 2G मामले में जो खुद मंत्री था, वो मंत्री ने कह रहे हैं भाई इसमें हम डिस्कशन की, इसमें क्या उत्तर देंगे। हमारे साथ बीजेपी के भी सांसद है फग्गन सिंह कुलस्ते साहब है, मैं आपके पास इसलिए आना चाहता हूं उनको, वो भी विपक्ष में है। फग्गन सिंह जी, जो एक सवाल हो रहा है कि अगर सरकार के पास आपके जितने भी आप गंभीर जो आरोप है जिनको आप उठाना चाहते हैं, उसके सरकार के पास अगर जवाब नहीं है तो आपको तो सरकार को घेर करके बहस करवानी चाहिए। आप बहस करवाने से क्यों भाग रहे हैं? देखिए, बहस का पहले सवाल तो ये है कि कल जब प्रारंभिक स्थिति में कल हमारे अध्यक्ष जी ने इन सब चीजों को उन्हें स्वीकार कर लिया और बाद में सरकार की तरफ से इस प्रकार का ये कमेंट आना कि भाई इसमें इस प्रकार की स्थिति और उसमें लिंगानुपात करना, तो कोई स्थिति के बारे में स्पष्ट साफ होना चाहिए कि भाई अगर कोलगेट का मामला है नहीं, या फग्गन सिंह जी, जो सवाल है कि अगर आपको ये पता है कि सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है, और अगर ठोस जवाब है तो ठोस जवाब वो देश को दे संसद के माध्यम से। आप अगर संसद को नहीं चलने देंगे हंगामा करके, तो फिर सरकार से आप जवाब कैसे लेंगे? ये बात हम इसलिए कि सरकार इस बात की स्पष्ट करे। देखिए, कल इस बात के लिए कहा गया था कि कानून मंत्री को जवाब देना चाहिए, इसके बाद जो कार्य करना है, अगर कोई पूरक प्रश्न पूछना है तो वो पूछेगा विपक्ष, परंतु इतना भी अगर सरकार नहीं समझी तो फिर हमारे पास विपक्ष के पास क्या और तरीका रह जाता है जी, ये है सवाल। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष ने तय किया कि भाई इस बारे में विरोधियों की जो है ये सवाल उठाते हैं, जवाब मांगते हैं, लेकिन सरकार जवाब देंगे कि नहीं देंगे, ये सरकार की अपने ऊपर निर्भर करते हैं। दूसरी बात, सदन को जो चलाते हैं, स्पीकर हो चाहे हमारे राज्यसभा में चेयरमैन हो, इन दोनों की भी जिम्मेवारी है सरकार के पक्ष से। वो जो है जब हमारे दबाव है तो प्रश्न है तो प्रश्न के उत्तर वो दें, लेकिन अगर हम देना नहीं चाहते हैं, हम भागने की रास्ता ज़्यादा ढूंढते हैं, तो इसी कारण के लिए विरोधियों ने कि बस और क्या है, सवाल करते हैं, सवाल के जवाब अगर नहीं देंगे और फिर वहाँ से उल्टा करके बात आपने सुना है कि जैसे रेणुका चौधरी, बहुत दिन की पुरानी ये है, कांग्रेस नेता हैं, मंत्री थे, अब ये जैसे कह रहे हैं कि लूटने के लिए, लूट की बात कहाँ से आई, बाहर हो अंदर हो, वो कह रही है कि लूटने के लिए दूसरे पार्टी सत्ता में आना चाहते हैं, इसका मतलब अभी लूट रहे हैं, मतलब ये लूट रहे हैं। उन्होंने अभी अभी कही है एक महिला होते हुए कि महिलाओं की तरक्की के लिए ये कांग्रेस ने जितना काम की इतना काम किसी ने नहीं की। तो तरक्की के अंदर क्या महिलाओं की बलात्कार भी आ जाती है? क्या तरक्की के अंदर अभी तक भी महिला बिल जो है पेंडिंग रह जाती है? और फिर वो महिला होकर भी ये बात को कहें तो बड़ी अफसोस होता है कि भाई ये आप ये कह रहे थे कहीं ना कहीं एक सरकार की मंशा जो है कहीं ना कहीं उनके पास, उनको अपने आप को बचाने की कोशिश है कि अगर ये हंगामा विपक्ष नहीं करे तो उनके लिए बचना मुश्किल होगा, जवाब देना मुश्किल होगा, इसलिए सरकार जानबूझ के दिल्ली जी पैदा कर रही है। मुझे ये लगता है कि जो आप बात कहना चाह रहे हैं, जैसे अभी आपने जो सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, वो उन्होंने जो बात कही उस पर गौर कीजिए कि प्रश्न उठाया जाता है संसद में, पता है इनको, उसका प्रश्न का जब उत्तर नहीं मिला, उस प्रश्न के उत्तर के लिए दबाव बनता है, और उस दबाव के चलते अगर सरकार इतनी लापरवाह है कि वो अगर संसद स्थगित होती है तो होने दें, तो ऐसी स्थिति को नियंत्रित तो आफ्टर ऑल या तो अध्यक्ष करेंगे या संसदीय कार्य मंत्री करेंगे, जिससे विपक्ष को संतुष्ट करना सरकार की जिम्मेवारी है जी। और आप जो बात कह रहे हैं उसमें जिस प्रकार का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जिस प्रकार के प्रोवोकेटिव भाषा का प्रयोग किया जा रहा है सत्ता पक्ष द्वारा, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। चलिए, आपको हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने जो बातें कही वो भी आपको हम दिखा देते हैं। एक देश का महाघोटाला साबित हुआ है। 1700 करोड़ टन का कोयले का भंडार 140 निजी कंपनियों को
जिसकी कीमत 50 लाख करोड़ रुपए है, इतना बड़ा भंडार मुफ्त में दिया। बिजली सस्ते करने की भी कंडीशन उसमें नहीं थी। और ऐसे घोटाले में हमारे शिकायत पर, मेरे और हंसराज अहीर के शिकायत पर सीवीसी ने सीबीआई को जांच करने को कहा। अब सीबीआई ने जांच एक मुकाम तक पहुंचाई। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई से जांच रिपोर्ट मांगी, लेकिन जांच रिपोर्ट के समय उच्चतम न्यायालय को अंदेशा था कि कांग्रेस सरकार कैसा काम करती है, इसलिए उन्होंने कहा कि किसी मंत्री संतरी को मत दिखाइए। लेकिन फिर भी मंत्रियों ने और पीएम ने दबाव बनाया और सीबीआई के रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की। तो इसलिए ये बहुत ही बेहद गंभीर मामला है। उच्चतम न्यायालय की भी अवमानना है और साथ ही साथ देश के साथ धोखा है। देश को लूटा और अब उसको पर्दा डालने की ये सारी कोशिश है और इसके लिए हमने विरोध की भूमिका ली है। और मनीष तिवारी हैं, सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री हैं केंद्र सरकार में। उन्होंने कोल पे जो प्रकाश जावड़ेकर जो बात कह रहे थे, उनका क्या जवाब है वो भी आप जरा खुद गौर से देखें। कोयले का मामला है, कोयले का मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, पर इस सब बात में ना पड़ते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर सियासत करना चाहती है तो बेहतर ये रहेगा कि पारदर्शिता के तकाजे पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल का लोगों को हिसाब दे। दूसरों पर लांछन मरने से अपने आरोप छुप नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि वो सरकार में रही है, उसने केंद्र में सरकार चलाई है, तो वो जो 6 वर्ष हैं, चाहे संचार का मामला हो चाहे कोयले का मामला हो, उन 6 वर्षों का हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी पहले दे और उसके बाद फिर उसके आगे बात करेगी। है सूचना प्रसारण मंत्री, आपने कहा पहले बीजेपी उस 6 साल का हिसाब दे, उसके बाद फिर हिसाब वो मांगे। वेंकैया नायडू बीजेपी के नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, एससी के उल्लंघन की जो बात उन्होंने की है वो आपको हम दिखाते हैं। This government has no respect for norms, no respect for rules, no respect for the direction given by the highest court of the land, even the Supreme Court. Going against the Supreme Court directive, this government law minister and PMO officials have called a meeting of the CBI officers who are inquiring into this coal scam and then demanded that the report should be shared with them. And according to the media report, they have vetted the report and made changes also. This is against the Supreme Court directive. आप बहुत कम समय, चूंकि कम है लेकिन बहुत सारे हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये जो पूरा माहौल है इस वक्त, आपने सत्ता पक्ष मुख्य विपक्षी दल दोनों को सुना। अब क्या बताऊं इनको भाई। मनीष तिवारी की बात सुनी जो सूचना और प्रसारण मंत्री है, उन्होंने जिस ढंग से प्रसारण की कि वो चोरी कर आम खाई, पहले वो दे कितने आम खाए फिर हम देंगे हम कितने खाए, ये जो बात है तो इसके मतलब क्या होता है? मतलब जो है वो करके गया, हम भी वही करके जाएंगे, फिर हमारे कोई मांगेंगे नहीं। हिसाब की बात नहीं है, बात ये जो आरोप हैं, ये आरोप सही है कि नहीं। क्या कोलगेट वाली मामले में उन्होंने कोल के बारे कुछ कहा? कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने की। आप उसमें सीबीआई वाले के बाद मामले में कहा जाता है कि सीबीआई को सरकार ने, केंद्र सरकार ने बार बार अपनी इसके लिए प्रयोग किया है। सरकार ने इस बार अश्विनी कुमार ने जिस ढंग से उनको बुला के बात की, इसमें तो इस खुलेआम आ गया ये सरकार सीबीआई के ऊपर कैसे दबाव डालते हैं। अब ये बात तो सामने आ जाते हैं आज की मीडिया के। ये संसद सत्र चलने की गुंजाइश आपको दिख रही है? वो गुंजाइश तो देखिए, सत्र चलना, मैंने बार बार ही कह रहा हूं कि सरकार इसको चलाने नहीं चाहती है, इसलिए सरकार ने इसको जिस ढंग से हो इसको टालेंगे और अध्यक्ष को मजबूर करेंगे आप ये अर्जुन करने के लिए। आपने देखा, मैं एक चीज की बात कि कल आपने देखा कि राज्यसभा के चेयरमैन जो प्रश्नोत्तर काल के लिए बड़े कठोर थे, वो भी कल ये माना कि ये मुद्दा जो है सही गंभीर है और प्रश्नोत्तर काल और जीरो का और को एक साथ मिला के हम बात चर्चा करें। तो वहां के जो चेयरमैन है ये बुलाए, लेकिन तीन बार उसको भी स्थगित करना पड़ा, क्यों ना
रुकावट पैदा की, कांग्रेस की जितनी सारी मतलब सत्ता के साथ जो है वो सब इसमें रुकावट पैदा की, और रुकावट पैदा के बार बार वो बहस हो रहा था, वो बहस में इनकी मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये इसमें तो साफ जाहिर है, मतलब दिखाई देता है। और खास करके आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौरान कोई चीज कहीं पर छुपा नहीं है, जनता देख रही है। वो जितना ही जो बोले, मनीष तिवारी बोले और वो बोले, आपने डिग्गी की बात भी सुनी, तो डिग्गी ने क्या कहा वो भी सुना। तो डिग्गी के बात और हमारी बात में फर्क क्या है? वो सरकार में बैठे हैं, जांच उनको वो जांच की मांग कर रहे हैं। आप विपक्ष में बैठे हैं, उसके बाद आप इस्तीफा की मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री की। और अब बताइए इसमें क्या बताएंगे? तो जो है सरकार नहीं, वो नहीं चाहती, सरकार नहीं चलाना चाह रही। देखिए, ये तो आपने अभी जितनी स्टेटमेंट दिखाई हैं ये अपने आप में जो मैंने पहले बात कही पूरा प्रूव करती है। सूचना प्रसारण मंत्री की भाषा सुनिए कि आप पहले जो 6 वर्ष में आपने संचार यानी कि जो स्पेक्ट्रम बांटा, कोल बांटा, उसका हिसाब दीजिए। यानी कि वो मान रहे हैं कि अब गड़बड़ हुई है, पहले आप अपनी गड़बड़ का हिसाब दीजिए। आखिर कितने वर्षों तक वो 6 वर्ष के कार्यकाल का हिसाब ये मांगते रहेंगे, जबकि इनको अब दूसरा टर्म यानी कि 10 साल पूरे होने को आ रहे हैं। चलिए, आप ये बताइए कि इस देश की जनता कब तक ये सहन करेगी कि उन्होंने गलत काम किए, उनको तो 10 साल पहले उन्होंने जनता ने निकाल दिया। आप उनका हिसाब आप मांगने वाले, लोकतंत्र में क्या हिसाब होता है? चुनाव आता है, चुनाव में हार गया नेता, इसका मतलब है कि उसकी वर्किंग से लोग खुश नहीं हैं। आप एनडीए की वर्किंग को बार बार जो बात अपनी डिफेंस में लाते हैं, ये प्रकट करता है कि आपको भी वो सजा, लोग फैसला करेंगे। आपको भी वही सजा में फैसला नहीं होगा तो लोग फैसला करेंगे। आपको भी वही सजा दी जाए जो उनको दी गई। चलिए, एक ब्रेक लेना पड़ेगा हमें, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। हाँ,